वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टू नोट्स चैनल। आज हम प्रिपरेशन ऑफ अल्किन का 8th पार्ट लेंगे। आज हम ये देखेंगे कि किस तरह अल्किन की सिंथेसिस की जा सकती है। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने इंडस्ट्रियल मेथड लिया है और सेकंड मेथड लिया है बाय यूजिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन और अल्काइंस का रिडक्शन करके हमने अल्केन बनाया है। ठीक है, हम आज थर्ड रिएक्शन लेंगे विच इज़ द अल्काइल हैलाइड। हम ये समझेंगे कि अल्काइल हैलाइड से हम किस तरह अल्केन बना सकते हैं। देखिए, पहले हम ये समझेंगे कि अल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं, समझ लीजिए। हम पहले समझेंगे और बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, अगर आप ये कार्बन है, अगर मैं इसका हाइड्रोकार्बन का फार्मूला लिखता हूँ एक कार्बन से, तो क्या आएगा। देखिए, कार्बन की वैलेंसी 4 है तो हम इसको CH4 लिखते हैं। तो अल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं? देखिए, अल्काइल हैलाइड कहते हैं कि जब ये मीथेन है, इसमें से आप एक H रिप्लेस करते हो, ये X यानी हैलोजन, तो ये X2 लिखते हैं, हम उसको हैलोजन को बताते हैं। कितने हैलोजन से? देखिए, हमको याद होना चाहिए हैलोजन से यानी क्या क्या। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये आपको याद करना है और हाई स्कूल में आपने याद किया होगा। दीज आर द हैलोजेंस: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये चारों में से कोई भी एक जब इससे रिएक्ट होता है तो यहाँ का H, कार्बन का एक H रिप्लेस हो जाता है और यहाँ पे X आ जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं अल्काइल हैलाइड। क्योंकि ये मिथाइल है, एक कार्बन है, इसे कहते हैं मिथाइल हैलाइड। अगर XCl रहा, जैसे कि आप ले सकते हो CH3Cl, तो ये हो गया मिथाइल क्लोराइड। अगर आप लेते हो CH3Br तो ये हुआ मिथाइल ब्रोमाइड। अगर आप लेते हो CH3I तो ये हुआ मिथाइल आयोडाइड। तो ये इसे कहते हैं अल्काइल आयोडाइड। तो अगर आप इथाइल लोगे तो इथाइल आयोडाइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इस तरह होगा। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते चलिए। जब ये अल्काइल हैलाइड ली जाते हैं तो ये जो हम लिख रहे हैं कि थर्ड मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ अल्केन इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, तो आपको स्टेटमेंट समझना है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। देखिए, स्टेटमेंट देखिए क्या है, व्हाट इज द स्टेटमेंट। सॉरी, मार्कर काम नहीं कर रहा है। देखिए, तो स्टेटमेंट इसका ये है कि अल्काइल हैलाइड ऑन रिडक्शन, अल्काइल हैलाइड ऑन रिडक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अल्काइल हैलाइड ऑन रिडक्शन विद जिंक मेटल इन HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, forms alkanes और फॉर्म अल्केन्स। ये आपको याद रखना है, अल्काइल हैलाइड, वर्ड रिडक्शन, और ये याद रखना है, तीन चीज़ें: अल्काइल हैलाइड, रिडक्शन और जिंक। तो होता क्या है, एग्जांपल लेते हैं हम। पहला लीजिए CH3, आपने Cl लिया। जब आप ZnHCl ऐड करते हो तो ये एरो पर लिखते हैं हम ZnHCl। Zn मेटल लूँगे और HCl में आप इसको डिजॉल्व करोगे। ठीक है, और ये लूँगे आप डाइल्यूट, याद रखिए डाइल्यूट लेते हैं हम, नॉट कॉन्सेंट्रेट, डाइल्यूट लेंगे हम, डाइल्यूट। ठीक है, फाइन, ओके। तो क्या होगा, ये जब डाइल्यूट लेंगे आप तो क्या होगा, ये मिक्सचर ZnCl2 बनेगा और ये H सप्लाई करेगा और इस तरह ब्रैकेट। इसके ब्रैकेट में लिखने का मीनिंग ये है कि जब भी हम कोई आइटम ब्रैकेट में लिखते हैं उसे कहते हैं नेसेंट एलिमेंट। नेसेंट मीन्स फ्रेशली प्रिपेयर्ड, नेसेंट हाइड्रोजन कहेंगे। तो देखिए, ये क्या होता है, ये दो हाइड्रोजन लगते हैं, ये टूटता है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये दो में से एक H यहाँ जाएगा तो वो CH4 बन जाएगा, और ये एक H Cl के साथ में जाएगा और ये HCl बन जाएगा। ठीक है, और ये ZnCl से मिलकर ZnCl2 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये रिएक्शन है। आप दूसरे भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लीजिए
अगर आपने लिया है इथाइल ब्रोमाइड या इथाइल आयोडाइड ले लीजिए, और अगर आप इसको Zn इन डाइल्यूट HCl, ठीक है, डाइल्यूट याद रखिए, मीन्स व्हाट्स डाइल्यूट HCl, जिसमें पानी होता है, नॉट प्योर, डाइल्यूट, ठीक है। तो क्या होगा, वही ये इथाइल क्लोराइड का, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड, सॉरी मिथाइल क्लोराइड, और ये है इथाइल आयोडाइड, ठीक है, ये है इथाइल आयोडाइड। तो ये इससे रिएक्ट होके ईथेन बनाता है, CH3 प्लस HCl बनेगा, ठीक है। ओके, तो दिस इज द, आप उसकी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई है, आप बहुत सारे एग्जांपल लेकर के उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ठीक। इसी तरह हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे, वो है लास्ट मेथड, फोर्थ मेथड। एक्चुअली अल्केन के और ज़्यादा मेथड्स हैं, लेकिन ये 11th में आपको इतना ही करना है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाओगे तो हम दूसरी वीडियोस अपलोड किए हैं हमने, उसमें आपको मिलेगा कि और कितने मेथड्स इसके, ये 4 और 4 नए ऐड होते हैं, सॉरी 5 ऐड होते हैं, थोड़ा 9 मेथड्स हैं इसके, ठीक है। हम उसका वीडियो आपको अपलोड करेंगे वेरी शॉर्टली। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो है फ्रॉम वुड्स रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये आपको याद रखना है, ठीक है। वुड्स, ये वुड्स साइंटिस्ट है और इसे वुड्स कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कपलिंग, समझेंगे हम। वुड्स कपलिंग रिएक्शन, देखिए इसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट समझते हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें वुड्स कपलिंग का आपको लिखना है रॉ मटेरियल। तो आपको लिखना है इसमें कि इसमें क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड्स, जो इससे पहले देखा है हमने वही यहाँ पर है, वहाँ पर हमने जिंक यूज़ किया है, यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, सोडियम। देखो अल्काइल हैलाइड्स ऑन द रिएक्शन विद, on the reaction with sodium metal, Na metal in dry ether, ठीक है। alkyl halide on reaction with sodium metal in dry ether gives alkane, and this reaction is called as Wurtz coupling, ठीक है। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमको समझ के लेना है, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये चारों मेथड में से वो यही है, हम उसको समझने की कोशिश करते। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं अल्काइल हैलाइड, तो सबसे सिंपल हम लेते हैं मिथाइल, तो आपने लिया मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, प्लस सोडियम मेटल। तो क्या होता है, ड्राई ईथर। अब ड्राई ईथर की मीनिंग समझना है। ड्राई ईथर यानी, ड्राई यानी फ्री फ्रॉम वाटर। ड्राई मीन्स नॉट सूखा, ड्राई मीन्स ये लिक्विड होता है, ये लिक्विड होता है ईथर, और ड्राई मीन्स उसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है, कोई भी मॉइस्चर नहीं होता है, इसलिए उसे कहते हैं ड्राई ईथर। आगे हम समझ में आएंगे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स में। देखिए सोडियम मेटल लिए हमने, तो क्या होता है, आप प्रोडक्ट को समझिए, अल्केन बनता है। देखिए तो मैं, देखिए क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये अगर आपको रिएक्शन समझ में आ गया तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ, और इस पर 100% क्वेश्चन पूछता है। हम देखेंगे एग्जाम्पल। देखिए ये CH3Cl है, यहाँ पर एक सोडियम है, यहाँ पर भी एक सोडियम है, यहाँ पर एक Cl, यहाँ पर एक Cl, लेकिन ये एक CH3 है, यहाँ पे 2 CH3 है। इसका मतलब आपको 2 करना है बैलेंसिंग के लिए, ठीक है, राइट, यस। आगे देखिए, अब आपने इसको 2 कर दिया, Cl भी 2 हो गए, तो आप इसको 2 कर दोगे और इसको भी आप 2 कर दोगे। अब हो गया, इसका मतलब ये है वुड्स रिएक्शन में आप 2 अल्काइल हैलाइड यूज़ करोगे, हम 2 अल्काइल हैलाइड यूज़ करेंगे, 2 सोडियम मेटल यूज़ होंगे। सिंपल ड्राई ईथर में वो आपको अल्केन देता है, ये ईथेन देता है। इसमें याद रखने का पॉइंट क्या है, देखिए आपका जो अल्काइल हैलाइड है वो 1 कार्बन वाला है,
1 कार्बन वाला है और आपका अल्केन डबल मीन्स उससे डबल में 1 और 1 2, ये 2 कार्बन वाला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वुड्स रिएक्शन में ये चेंज हो रहा है। सोडियम क्या है, मेटल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद में और दूसरे मेटल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है, लिथियम है। ठीक है, और सारे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हो गया है, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है, हम और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगर आप ले रहे हो CH3 CH2 Br और इसमें सोडियम मेटल आप ऐड कर रहे हो ड्राई ईथर में, तो आपको क्या करना है, देखिए इसको 2-2 करना है। ये 2 कार्बन है, इसका मतलब इधर 4 कार्बन का प्रोडक्ट फॉर्म होगा और वो ब्यूटेन रहेगा। आपको ये आइडिया आना चाहिए। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, CH3 CH2 CH3 CH2 और दोबारा फिर CH2 CH3 प्लस NaBr, रिएक्शन को आपने बैलेंस कर दिया है। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको समझना है कि हर एग्जाम्पल का प्रोडक्ट बहुत अलग होगा, इसलिए आपको बहुत फोकस से इसको पढ़ना है। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दूसरा फॉर्म लेते हैं, जैसा कि हम दूसरा हायर लेते हैं अल्काइल हैलाइड। देखिए ये है CH3 और ये भी एक अल्काइल हैलाइड है। ये देखिए, ये हमने लिया है, इसको हम बाद में देखेंगे इसका नाम वगैरह, या हम इसको अभी भी आपको कॉन्फिडेंस आने के लिए इसका नाम बोलेंगे। हमने देखा है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। देखिए आप इसको सिलेक्ट कीजिए, 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन होगा। हमने पता है ना, एन कब आता है, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। प्रोप क्यों है, क्योंकि 3 कार्बन है। ब्रांच है क्या कोई कार्बन पे, नंबरिंग देने के बाद 1 2 3, या सब्स्टिट्यूट यस 2 कार्बन पे ब्रोमीन है तो आप लिखोगे इसको 2 ब्रोमो। हम लेंगे इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर अब लेंगे हम। ठीक है, इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। जब आप ये लोगे तो जब सोडियम से रिएक्ट करोगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको समझना है और बहुत सिंपल है समझने के लिए। तो देखिए मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ, तो आपको किस तरह लिखना है। देखिए हमको पता है कि जब अल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं हम, तो उसका डबल कार्बन होते हैं, और वो ये हमने क्या लिया था, यहाँ ब्रोमीन लिया था। ठीक है, और सोडियम मेटल लिया था हमने, और यहाँ पे ड्राई ईथर लिया था हमने। ठीक है, तो याद रखिए, मैं बहुत सिंपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसको 2 कीजिए, इसको 2 कीजिए, प्रोडक्ट क्या लिखोगे आप 6 कार्बन एक साथ नहीं लिख सकते, रॉन्ग हो जाएगा। देखिए ये जो सेकंड कार्बन है ना, इसको दोबारा इधर बना लीजिए और प्रोडक्ट। देखिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार प्रैक्टिस आ गई मीन्स आपको सब कुछ आ जाएगा। देखिए ये Br तो इसके साथ में जाएगा, आपने ये पार्ट यहाँ लिख दिया। ठीक है, यस, और आप 2 ले रहे हैं तो और दोबारा लिख लीजिए। सॉरी, ये इस तरह, ये CH है, ओके राइट। अब ये Br टूट गया, यहाँ Br था टूट गया, तो ये जहाँ पे Br था 2 इसमें, उसको आप कनेक्ट कर दीजिए, और ये है आपका बाय प्रोडक्ट। देखिए इसका अगर मैं बॉन्ड लाइन बनाता हूँ तो बहुत आसान है। देखो मुझे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, आप भूलिए मत, याद रखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, तो कोई भी चूज़ कीजिए, आपको 4 कार्बन मिलेंगे। तो समझिए मैं चूज़ करता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, हमने चूज़ किया है। अब इसको हम दोबारा लिखेंगे यहाँ पे। देखिए तो 1 2 3, तो 3 मैं बॉन्ड बनाता हूँ तो वो हो गया बॉन्ड लाइन फार्मूला हमारा। हमने देखा है, सीखा है वीडियोज़ में, आप प्रीवियस